Hello everyone and welcome. Welcome to the lecture number 4 of Matter in Our Surroundings. So in the last lecture we have studied in detail about the different states of matter, particle nature of matter, physical nature of matter. तो बेसिकली मैटर को डिफ्रेंशिएट क्या करता है एक दूसरे से, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस का, वो उसका पार्टिकल नेचर है. ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकता है, यस और नो, और अगर बदल सकता है तो क्यों बदल सकता है. आपने अपने लाइफ में देखा ही होगा, अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल में, कि मैटर कैसे अपना स्टेट बदलता है, जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैसेस में. ठीक है, अगर आपने नहीं भी देखा तो अभी के बाद आपको ये चेंजेस अपने आजू बाजू नज़र आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टडी अबाउट इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकते हैं? तो आंसर इज yes, it can change its state, but how? Okay, so let us see one diagram. Okay students, so in this diagram we can see that how different states of matter is changing. So yes, matter can change its state under different temperature and pressure. मतलब अगर हम लोग उसका टेम्परेचर को बदलेंगे या फिर प्रेशर को बदलेंगे तो मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. यानी कि टेम्परेचर का ऐसा क्या रोल होता है जो वो मैटर का स्टेट को चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो हम लोगों को तो पहले से ही पता है कि मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, और पार्टिकल्स अलग अलग मैटर में अलग अलग कोहेसिव फोर्स से अटैच्ड होते हैं, यस और नो. ठीक है, तो मान लो ये हमारा एक सॉलिड है. सॉलिड को हम लोग अभी ज़्यादातर आइस के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, हमारा पार्टिकल्स जो रहता है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहता है. अब हम लोग इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यानी कि इसको हीट एनर्जी देंगे. जैसे ही हम लोग इसको हीट एनर्जी देंगे, ये सॉलिड यानी कि जो आइस है वो मेल्ट होके क्या होगा, हमारा लिक्विड में बदल जाएगा. यानी कि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. क्यों दूर हो जाएंगे? हीट के वजह से. ओके, बिकॉज ऑफ द हीट गिवन टू द पार्टिकल इट विल चेंज इट्स स्टेट इनटू लिक्विड. नाउ इन सॉलिड व्हाट हैपेंस, सॉलिड के केसेस में जो कोहेसिव फोर्स है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैटर का सॉलिड स्टेट में, वो बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड के केस में. लेकिन हीट की वजह से जो इसके बीच का जो बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ओवरकम कर जाएंगे. यानी कि बीच में से हीट की वजह से उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सॉलिड क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो जब हमारा सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उस स्टेट को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं. सिमिलरली अगर इस लिक्विड में फर्दर हीट लगा, यानी फर्दर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, टेम्परेचर का मतलब क्या है, बेसिकली हीट है ना, हीट को कम ज़्यादा करना ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे टेम्परेचर बोलते हैं. तो हीट को हमने और बढ़ा दिया, टेम्परेचर और बढ़ा दिया उस पर्टिकुलर लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का, यानी कि वाटर का, जो हमारा क्या है, वाटर है, तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा. यानी कि उसके पार्टिकल्स और दूर हो जाएंगे, यस और नो. तो जब हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन इफेक्ट. ठीक है, सॉलिड लिक्विड में बदला तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूजन. इसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन. अब ये फ्यूजन का एक फ्यूजन का जो डेफिनेशन है और भी बहुत सारी चीजें वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. सिमिलरली जब हमारा लिक्विड गैस में बदला, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेपराइजेशन. क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन. ओके, इतना क्लियर है? तो ये हुआ हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर टू विच इज हेल्पिंग टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. यानी कि टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, हमारा
मैटर का स्टेट बदल रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और वो क्यों बदल रहा है? क्योंकि हीट देने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, हीट देने की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है। ठीक है, अब इसमें मुझे आप लोगों को एक चीज समझानी है कि जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है। यानी कि क्या होता है, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन वेदर इट बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. So what happens is whenever we increase the temperature, the kinetic energy increases. And kinetic energy increase होने की वजह से क्या होता है, पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो और भी फास्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी उसके वजह से इंक्रीज होता है, और उसके वजह से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज होता है। Temperature increases, which results into increase in kinetic energy, which ultimately results into increase in the movement of particles. और जब ज़्यादा movement of particles हो जाता है तो वो क्या करता है, पार्टिकल बॉन्ड ब्रेक कर देता है, बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, इतना समझ में आया? ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. तो अब हम देखेंगे कि सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है तो क्या हो रहा है, सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में बदलता है. तो उसके वजह से हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ओके, मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब सॉलिड एक ऐसा टेम्परेचर पे आता है जब वो जस्ट मेल्ट होना स्टार्ट करता है, उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट. द पॉइंट एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, ओके, ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. तो हम लोग ये बोल सकते हैं द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच solid starts melting is the melting point. Next हम लोग क्या देखेंगे, फ्यूजन. तो फ्यूजन क्या होता है उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ सॉलिड व्हेन चेंजेस टू लिक्विड ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल द एंटायर सॉलिड मेल्ट्स. इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग सॉलिड यानी कि अभी हम लोग सॉलिड को हमेशा आइस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इस अभी के समझने के लिए सिर्फ आइस के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता, और बाकी सॉलिड्स के ऊपर हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड मतलब जो आइस जो रहता है वो हम लोग का मेल्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, सपोज कोई आइस कौन से डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जब आइस हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा. ठीक है, जो टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना शुरू होगा, तो जब तक वो आइस पूरा कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा. यानी कि इट विल नॉट चेंज द टेम्परेचर, it will not change the temperature and the temperature will remain constant. यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा जब तक कि हमारा पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता. ठीक है, वो जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो पूरा एब्जॉर्ब करता है. क्यों एब्जॉर्ब करता है? सॉलिड को यानी कि आइस लिक्विड को बदलने के लिए. ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं. जब सॉलिड हमारा लिक्विड के थ्रू बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हमने आइस लिया है और उसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे
जो -10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है। तो जैसे ही इसे हीट देना स्टार्ट करेंगे तो ये आइस क्या होगा, मेल्ट होके, यानी अभी हमने पढ़ा था आइस जब मेल्ट होता है तो उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। तो फ्यूज होके क्या बन जाएगा, वो हमारा लिक्विड बन जाएगा। क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो जो पार्टिकल्स है उन लोग दोनों का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड के जो पार्टिकल्स नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, देयरफॉर इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट इज बेसिकली वाटर। ओके, तो ये लिक्विड कौन से टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अभी जो हीट एनर्जी सॉलिड को लिक्विड बनाने में यूज हुई है, और तो उसको ही हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, क्या कि जब तक आइस पूरा का पूरा कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि द टेम्परेचर ऑफ द आइस विल बी 0 डिग्री, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड विल बी 0 डिग्री सेल्सियस until the ice completely melt. So after melting of ice what happens? अगर हम इसे फर्दर हीट देंगे तो लिक्विड क्या बन जाएगा, हमारा गैस बन जाएगा। क्यों बनेगा गैस, क्योंकि हीट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर जाएगा बिटवीन द पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स बॉन्ड ब्रेक करके एक दूसरे से और दूर चले जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। तो गैसेस इधर उधर भागना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स तो अभी बॉन्ड ब्रेक कर चुके हैं। जब पार्टिकल्स बॉन्ड ब्रेक कर चुके हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहा ही नहीं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव होते हैं। तो अब सवाल आता है कि कौन से टेम्परेचर पे जो वाटर यानी कि लिक्विड है वो गैस बनेगा हमारा, तो वो हमारा टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड गैस बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो लिक्विड गैस बनना शुरू हो जाता है। तो कब तक 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जब तक पूरा का पूरा लिक्विड बॉयल होना ही शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। सो द बॉइलिंग पॉइंट में अभी हम लोग इसमें और एक पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, the point at which the water starts boiling, or the temperature at which the water starts boiling is called boiling point। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जब लिक्विड हमारा कब बॉयल होना शुरू होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड जब बॉयल होगा तो बॉयल होने के बाद लिक्विड क्या बदलेगा, गैस में बदलेगा, और वो 100 डिग्री सेल्सियस हमारा कांस्टेंट रहेगा जब तक का पूरा लिक्विड गैस में नहीं बदल जाता। तो ये क्या होगा, हमारा दूसरा एक डेफिनेशन बनेगा उसका, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों, बिकॉज वेन एवर लिक्विड चेंजेस इनटू गैस वेपर बनता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि जितना भी हीट एनर्जी है वो लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, बॉन्ड को ब्रेक करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, टू कन्वर्ट इनटू गैसियस पार्टिकल्स। हम लोग ने देख लिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देख लिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे उसका डेफिनेशन। ठीक है, heat energy needed to convert 1 kg of solid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion। ठीक है, जो हीट एनर्जी रिक्वायर होती है 1 kg सॉलिड को, हम लोग स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग पॉइंट होता है तभी तो लिक्विड होता है ना, वो लिक्विड में बदलने के लिए उस
हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमने एक नया टर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि नॉर्मल रूम का जो प्रेशर रहता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे हम लोग आइस जब हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर में मेल्ट होता है उसका आजू बाजू हम लोग कोई हाई प्रेशर उसको एक्स्ट्रा कोई भी अलग से हम लोग उसको इफेक्ट नहीं लेता है, वो नॉर्मल प्रेशर में जब मेल्ट होता है तो उसको ही हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट यानी कि इतना हीट, कितना हीट जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड को लिक्विड में, उसको ही हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अभी आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप बता सकते हैं मुझे कैसा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? सेम यही रहेगा, हीट एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड के बदले क्या रहेगा? वेपर कब बनता है? लिक्विड से ना गैस बनता है, तो लिक्विड के बदले हम खाली सॉलिड के बदले हम क्या लिख देंगे? लिक्विड लिख देंगे, सेम रहेगा। और मेल्टिंग पॉइंट के बदले क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि लिक्विड ऑब्वियसली बॉयल होता है ना कि मेल्ट होता है। ठीक है, सिर्फ ये 2 वर्ड्स बदलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। ठीक है, अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये 2 हमारा डेफिनेशन हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। आई होप कि आप लोग दोनों को आप लोग को ये दोनों एग्जाम्पल दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाया है। ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे कि जैसे कि लिक्विड है, वो तो ऑयल भी तो एक लिक्विड है, वो क्यों नहीं गैस में बदलता उसका टेम्परेचर हाई करने की वजह से? वो इसलिए नहीं बदलता क्योंकि उसका जो डेंसिटी रहता है वो वाटर से काफ़ी ज़्यादा थिक रहता है, पार्टिकल नेचर बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग होता है कि हीट देने के बावजूद भी वो टूटता नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका बदलता नहीं है। ठीक है, तो यही एक रीज़न है। Next topic which we will be seeing is sublimation. Sublimation is very important from your exam point of view also. Sublimation का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो sublimation है क्या चीज? जब हमारा सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में तो उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। यानी कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में होता है, उसके बीच का जो लिक्विड फेज होता है वो नहीं होता। ओके, सो वी कैन से व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू gaseous state is called sublimation. Okay, अब सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ने अक्सर देखा होगा कि हम लोग कपड़े के बीच में कबर्ड में नैप्थलीन बॉल्स यानी कि कैम्फर बॉल्स, जिसको हिंदी में कपूर के बॉल्स बोलते हैं, वो हम लोग रखते हैं ताकि कपड़े में से स्मेल ना आए। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो हमें वो दिखाई नहीं देते, वो गायब हो जाते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? वो सॉलिड से डायरेक्ट एयर में इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हमारा नैप्थलीन बॉल्स, जिसको हम लोग कैम्फर भी बोलते हैं, नैप्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन बॉल्स, ये सब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब इसको एक टेम्परेचर हीट मिलता है। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स भी आपस का सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग और एक चीज सीखेंगे, जैसे कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ये दो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर्स का यूनिट्स होते हैं। ओके, ना डिग्री सेल्सियस हम लोग हमेशा बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब क्या होता है, एक टेम्परेचर का यूनिट होता है जिसके थ्रू टेम्परेचर रिप्रेजेंट होता है कि एग्जैक्टली उसका क्या टेम्परेचर है। और एक होता है केल्विन, हम लोग टेम्परेचर को केल्विन के थ्रू भी मेजर करते हैं। ओके, तो टेम्परेचर का
दो यूनिट होता है, यूनिट्स क्या होता है, वन इज डिग्री सेल्सियस एंड वन इज केल्विन। केल्विन को हम लोग के से भी डिनोट करते हैं, केल्विन को हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कितना, हमेशा याद रखना केल्विन का एक फिक्स्ड यूनिट होता है, नंबर होता है, दैट इज 273 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को जब भी हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हमें उसको उसमें 273 ऐड करना होता है। तो 0 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ओके, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 10 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है, तो हम लोग वही करेंगे 10 प्लस 273 विच इज इक्वल्स टू 283। तो 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 283 केल्विन, ठीक है। अगर मान लो डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं 273 ऐड करूंगी। उसी का रिवर्स, अगर केल्विन है मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो मैं 273 को उसमें से सबट्रैक्ट कर लूंगी। ओके, तो अगर मुझसे पूछा जाए 193 केल्विन इज हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस, 193 कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 193 में से मैं 273 को माइनस कर दूंगी, तो वो मेरा डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर आ जाएगा। तो 193 माइनस 273 इज 80 डिग्री सेल्सियस, माइनस 80 डिग्री सेल्सियस। वाई, बिकॉज साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। 193 में से 273 माइनस करेंगे तो हमें आंसर आएगा 80, लेकिन हमारा टेम्परेचर रहेगा माइनस 80 डिग्री सेल्सियस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। इतना बात समझ में आया, ठीक है। एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 373 केल्विन इज हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस। तो 373 केल्विन में से मैं 273 केल्विन को माइनस करूंगी, तो मुझे आंसर आएगा 10। तो आंसर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो एक बात हम समझ गए कि जब भी हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो वी विल ऐड 273, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो वी विल सबट्रैक्ट 273। ओके, तो दिस वाज द बेसिक थिंग व्हिच यू ऑल नीड टू लर्न। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर को चेंज करने के लिए दो चीज़ ही काफ़ी है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। टेम्परेचर हमने देख लिया, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इतना याद रखना कि टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल अपोजिटली काम करते हैं स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। कैसे, अगर हमें सॉलिड को चेंज करना है, सपोज कर लो सॉलिड को हमें लिक्विड बनाना है या फिर गैस बनाना है, तो क्या करते हैं, टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर के केस में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, यानी हीट उसको इंक्रीज, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको हीट देते हैं। लेकिन प्रेशर के केस में बिल्कुल उल्टा होगा, प्रेशर के केस में बिल्कुल उल्टा होगा, प्रेशर बहुत कम होगा, प्रेशर विल बी वेरी वेरी लेस। तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड या फिर गैस में बदलेगा। प्रेशर एंड सॉलिड वर्क अपोजिटली, pressure and temperature have reverse reaction or reverse effect, okay, in case of change of state of matter. Okay, when we increase the pressure, pressure अगर हम लोग increase करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि मान लो गैस है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे यानी कि ठंडा टेम्परेचर और हाई प्रेशर में गैस हमारा लिक्विड बदलेगा। अभी जैसे हमने
देखा था पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारा गैस सिलेंडर होता है। पिस्टन हम लोग ने अभी लास्ट टाइम भी देखा, लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ये हमारा पिस्टन है और यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उसको कंप्रेस करना इजी हो जाता है। तो इसको अगर हम बहुत कम टेम्परेचर में और हाई प्रेशर, कंप्रेस का मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रेस कर रहे हैं, हाई प्रेशर दे रहे हैं। हाई प्रेशर देने के बाद क्या होगा, सारे जो पार्टिकल्स है वो एक साथ जुड़ने लगेंगे और इतना प्रेशर होने के बाद क्या होगा, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, यानी कि अल्टीमेटली गैस क्या बन जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है। अगर वही सेम केस अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे और प्रेशर को डिक्रीज कर दे, ओके, यहाँ पर अगर हम इसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, हीट देंगे और पिस्टन को रिलीज कर देंगे, तो ऑब्वियसली वापस से वो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे और टेम्परेचर कम होने से तो ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ठीक, तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड मॉलिक्यूल वापस से गैस में बदल जाएंगे। ठीक है। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बेसिक था ये, बिल्कुल अंडरस्टूड। तो हमें याद रखना है प्रेशर और टेम्परेचर बिल्कुल अपोजिटली काम करते हैं। इसका और ही एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जब सॉलिड गैस में बदलता है, सब्लिमेशन जो भी हमने पढ़ा। एक और एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा, सॉलिड व्हेन कन्वर्टेड टू गैस इज वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस इज वी कैन से solidified carbon dioxide gas. Solidified carbon dioxide is basically dry ice. तो कार्बन डाइऑक्साइड हम सबको पता है एक गैस है, अब ये गैस को इतना ज्यादा हाई प्रेशर दिया जाता है, और टेम्परेचर बिल्कुल लो रहता है। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, अपोजिट हाई लो। ठीक है। इतना ज्यादा हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस हम लोग बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज करते हैं, फूड प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे कि आइसक्रीम का बाउल होता है तो हम लोग नीचे कप में ड्राई आइस सर्व कर देते हैं। जैसे ही ड्राई आइस लो टेम्परेचर में आता है वो फटाक से क्या बन जाता है, तुरंत वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो जैसे ही उसका प्रेशर लो होता है, as soon as the pressure is low and the temperature is high, रूम टेम्परेचर में अगर ड्राई आइस आ गया और तो ऑब्वियसली उसमें प्रेशर तो कोई लगेगा नहीं, रूम टेम्परेचर में प्रेशर होता नहीं उतना, तो क्या होगा, डायरेक्टली CO2 जो सॉलिड CO2 था वो अब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारा, और रूम टेम्परेचर, रूम का जो हमारा प्रेशर होता है वो भी हाई नहीं होता है। तो क्या होता है, प्रेशर अपने जैसे ही उसको नॉर्मल प्रेशर मिलता है, यानी कि प्रेशर हाई हो गया। रूम टेम्परेचर में तो कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रेशर नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया, और टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। तो जैसे ही वो प्रेशर के बाहर निकलेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस जो है उसको हम लोग रिलीज करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो इंस्टेंटली गैस में बदल जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग ने क्या देखा, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग।